हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत और आज हम करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें पहला है इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख। अभिलेख हमें अशोक के 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और अशोक के 7 स्तंभ लेख हमको प्राप्त हुए हैं। स्तंभ से 7 और स्तंभ दोनों में एक सै आती है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि अशोक के कितने स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं 7 और 14 कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे था? रुद्रदमन से था, जो शक वंश का शासक था। भारत में जूनागढ़ अभिलेख से हमें एक और तथ्य याद रखना है कि भारत में संस्कृत का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यशोवर्मन से। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, तो इससे भी हम याद कर सकते हैं ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से, और यह बादामी के चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है रबातक अभिलेख। रबातक अभिलेख किससे है? कनिष्क से संबंधित है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महरौली स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। एरन अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख भानुगुप्त नामक शासक का है और इससे हमें सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है, तो इसलिए यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? अशोक के 14 शिलालेख, 7 स्तंभलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। रबातक अभिलेख कनिष्क से। महरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से। एरन अभिलेख भानुगुप्त से, जिसमें सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिला है। इसमें हमारे लिए 2 ही महत्वपूर्ण हैं। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन से, जो संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख है, और नेक्स्ट है एरन अभिलेख, जो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिला। ये 2 ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कॉइन्स। इनको भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। कॉइन्स यानी कि सिक्के। स्टडी ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स किसे कहा जाता है? यानी कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। प्राचीनतम सिक्के कब प्राप्त हुए थे? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुए थे, जिनको आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क सिक्कों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 18वीं सदी में प्राप्त किए गए थे कर्नल कोल्डवेल के द्वारा। सर्वप्रथम सिक्के किसने खोजे, यानी कि किसके द्वारा प्राप्त किए गए? कर्नल कोल्डवेल के द्वारा। कहाँ से? तमिलनाडु कोयम्बटूर से। ये मुख्यतः चांदी व तांबे के बने होते थे। आहत सिक्के चांदी व तांबे के बने होते थे और इनके चित्र या आकृति भी होती थी। नेक्स्ट है सिक्कों पर सबसे पहले लिपि उत्कीर्ण किसने करवाई थी? हिंद यवन शासकों ने। शासकों के चित्र भी इन पर होते थे। सबसे पहले लिपि किसने छपवाई थी, यानी कि उत्कीर्ण खुदवाई थी? हिंद यवन शासक ने। नेक्स्ट है गरीबों का बादाम किसे को कहा जाता है? मूंगफली को। भारत के इतिहास में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? अब हम सिक्कों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे भारत के इतिहास में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने। भारत में सोने का सिक्का चलाने वाला पहला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। यूरोपियों में सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे? डचों ने। नेक्स्ट है कुषाण वंश के शासक विमखिडिसफिसिस द्वारा स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किस वंश ने चलाए? कुषाण वंश के कनिष्क शासक ने। और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कहाँ पर चलाए गए? गुप्त काल में। सर्वाधिक शुद्ध तो कुषाण वंश में चलाए गए थे, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। और सर्वाधिक तांबे के सिक्के कहाँ पर चलाए गए थे? कुषाण वंश में। एकमात्र वंश शीशे के सिक्के चलाए। यहाँ पर बहुत गरीबी आ गई थी, इसलिए यहाँ पर शीशे के सिक्के चलाए सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गुप्त काल का शासक था समुद्रगुप्त, जो वीणावादक कहलाता है। वीणा वादन करते हुए आकृति के सिक्के दिखाई देते हैं इनके।
वीणा ही भारत का, इससे हमें तथ्य मिलते हैं कि वीणा ही भारत का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। सर्वाधिक सिक्के किस वंश के थे? मौर्योत्तर काल के। और मौर्योत्तर काल का समय कब से कब तक है? 185 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक इसका काल है। नेक्स्ट है मोन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक। इसमें मंदिर निर्माण की 2 शैली प्रचलित थी। उत्तर भारत में तो नागर शैली प्रचलित थी, लेकिन दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित थी। भारत का पहला मंदिर, सबसे पहला मंदिर कौन सा था? 10 अवतार मंदिर। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि 10 अवतार मंदिर कहाँ पर स्थित था? देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है और गुप्त काल में इसको बनवाया गया था। भारत का पहला मंदिर कौन सा है? 10 अवतार मंदिर, देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश, गुप्त काल के द्वारा बनाया गया। और बौद्ध धर्म से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण चैत्य, विहार, मठ और स्तूप आदि हमें स्मारकों में मिले हैं। नेक्स्ट स्रोत है मूर्तियाँ यानी कि स्टैचूज। सबसे पहली शताब्दी में कुषाण काल में कुषाण काल में जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो बौद्ध धर्म 2 भागों महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। इसमें मानव आकृति में पूजी गई पहली प्रतिमा किसकी थी? महात्मा बुद्ध की, जिसको महायान बौद्धों के द्वारा पूजा गया था। और इसमें मूर्तिकला की 2 शैलियाँ प्रचलित थी, एक तो गांधार शैली और एक मथुरा शैली। गांधार शैली यूनानी शैली थी और मथुरा शैली स्वदेशी शैली थी। मथुरा भारत में है तो स्वदेशी हो गई, और गांधार कहाँ पर है? हमारे देश में नहीं है, तो यह यूनानी मूर्ति कला शैली थी। यूनानी शैली में इसमें बौद्ध मूर्तियाँ बनाई गई। गांधार शैली में काले रंग की मूर्तियाँ बनाई गई, आंखें बड़ी बड़ी मछली की तरह थी और कान लंबे लंबे थे। लेकिन इसमें बौद्ध मूर्तियाँ जो बनाई गई वो वाइट कलर की भी थी और अन्य रंग बिरंगे कलर की भी थी, और इसमें आंख सामान्य थी और कान भी सामान्य थे। ये तो सामान्य थी, ये अजीबोगरीब थी। यूनानी शैली अजीबोगरीब थी, लेकिन स्वदेशी शैली अच्छी थी। तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 2 मूर्तियाँ शैली कौन कौन सी प्रचलित थी? गांधार शैली और मथुरा शैली। स्वदेशी कौन सी थी? मथुरा शैली। लेकिन यूनानी या विदेशी शैली कौन सी थी? गांधार शैली। अब हमने जो आज अब तक पढ़ा, हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख, इसका संबंध है पुलकेशिन सेकंड से, जो बादामी का चालुक्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सोने का सिक्का चलाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? प्रथम मुस्लिम या शासक नहीं, भारत में सोने का सिक्का चलाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पर 612 ईस्वी में आक्रमण किया था। मानव आकृति में पूजी गई प्रथम प्रतिमा किसकी थी? महात्मा बुद्ध की थी, जिसको महायान बौद्धों के द्वारा पूजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में चलाए गए? सर्वाधिक ताम्र सिक्के तो चलाए गए थे कुषाण काल में, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे गुप्त काल में। अब हम ये तीनों क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कहाँ चलाए गए? गुप्त काल में। सर्वाधिक सिक्के कब चलाए गए? मौर्योत्तर काल में। लेकिन सर्वाधिक तांबे के सिक्के कब चलाए गए? कुषाण काल में। सर्वाधिक, यदि सीधे वे में पूछेगी सर्वाधिक सिक्के किस काल में चलाए गए, तो मौर्योत्तर काल हमारा आंसर हो जाएगा। यदि पूछेगी सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में चलाए गए, तो आंसर होगा गुप्त काल। यदि पूछेगी सर्वाधिक तांबे के सिक्के कब चलाए गए, तो आंसर होगा कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित थी? उत्तर भारत में तो नागर शैली थी, और दक्षिण, हम याद कर सकते हैं कि दक्षिण से द्रविड़। दक्षिण भारत में कौन सी मंदिर शैली प्रचलित थी? मंदिर निर्माण शैली द्रविड़, और उत्तर भारत में नागर। किस अभिलेख से हमें सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो आंसर है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किस शासक का था? भानुगुप्त शासक का था। एरन अभिलेख किसका था? भानुगुप्त का। और संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्रदमन शासक से संबंधित है। शक वंश के शासक रुद्रदमन से संबंधित था। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण कब हुआ था?
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।